गुरु का अर्थ परीक्षा दिया हुआ है या कान फूंकने वाला नहीं। गुरु वही जो ठीक ठीक मार्ग दिखावे, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकें। जिसको हम गुरु माने वह गुरु जो कहे हम तुम्हारे गुरु, वह हमारा गुरु नहीं। इस दृष्टि से घड़ी आदि को भी हम गुरु मान सकते हैं। यद्यपि संत की कोई पहचान नहीं कर सकता। पहचान में बड़ी गड़बड़ी है। कोई संत आए और कहने लगे साग में नमक नहीं, हमने झट कह दिया संत नहीं, खाने में आ सकती है। पर ऐसी बात नहीं है। महात्माओं की पहचान ऊपर से नहीं होती, वे नियमों से परे होते हैं, नियमों में बंधे होते हैं। फिर भी हम एक बात है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनके द्वारा संत क्रिया होती ही है, उनके द्वारा बुराई कभी होती नहीं है। तीर्थ में तीर्थत्व देने वाले महात्मा होते हैं, भूमि को पावन बनाने वाले महात्मा होते हैं। जिसके पास रहने से दैवी संपत्ति की वृद्धि हो, भगवान की ओर मन जाने लगे, बुराइयां मिटने लगें, तो समझना चाहिए कि हम रास्ते पर हैं। उससे हमें हानि नहीं, वह हमारे लिए संत है। अपने को उसके हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि जब पत्थर काष्ठ आदि की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त को ले जाते हैं, तब ऐसे अपूर्ण मनुष्य में भगवान प्रकट हो जाएं और हमें पार कर दें, तो इसमें क्या आश्चर्य है। समर्पण का अर्थ यही है कि अपनी ओर से, अपनी बुद्धि से रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न न डालें, अपना तर्क छोड़ दें, सर्वथा सर्वदा गुरु की अनुगत ही रहें। जो कुछ भी गुरु कह दे अंधा होकर के करें। यह बात है तो बड़ी कठिन और इसमें धोखे की संभावना भी है। पर यदि हमारा मन शुद्ध पारमार्थिक भाव से ओतप्रोत होगा तो भगवान बचा लेंगे। यदि हमारा भाव बिल्कुल शुद्ध है, परमार्थ बुद्धि के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, तो भगवान अंतर्यामी हैं। वे हमारी भूल यदि कोई होगी तो ठीक कर देंगे। जिसके हाथ में अपने को सौंप दिया है, वह चाहे उतना नहीं जानता हो जितने की आवश्यकता है, पर भगवान तो जानते हैं। अतः वे उसके द्वारा उसको निमित्त बनाकर हमें आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। सच्चे संत लाठी पकड़ने पर, किसी का भार अपने ऊपर लेने पर छोड़ते नहीं, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते। वास्तव में वे पकड़ने पर छोड़ना जानते ही नहीं। भगवान के जो प्रेमी भक्त संत होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भगवान पर होती है। इसलिए जिसने संत को हाथ पकड़वा दिया और जिसको संत ने स्वीकार कर लिया, उसके हाथ भगवान ने पकड़ लिए। संत के रूप में भगवान बोलते हैं। ऐसी अवस्था में वह जो कुछ बोलता है उसे भगवान मानो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। मणिग्रीव से नारद जी ने कहा इतने दिन बाद भगवान मिलेंगे। वहाँ उन्होंने पहले श्री कृष्ण से सलाह थोड़ी की थी। श्री कृष्ण को स्वयं ध्यान रखना पड़ा कि नारद ने ऐसा कह दिया है, अब हमें कब और कैसे मिलना है। यह मजाक की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। संत जो कुछ है वह सब भगवान का है। अतः संत के जो कुछ में जो कुछ और आकर मिलता है, वह भी भगवान का ही हो जाता है। हम गुरु को कुछ न कहें और गुरु भी कुछ न कहें, तो भी गुरु का मौन व्याख्यान ही हमें तार देगा। संत और भगवान में भेद न मानना अच्छा है, पर केवल संत को मानना और भगवान को न मानना अच्छा नहीं है।
कुछ संत गुरु ऐसे मिल जाते हैं, हमारा फोटो ले जाओ, हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो, हमें पैसा दो, भगवान कुछ नहीं, हमें ही गुरु ही सब कुछ होता है। तो वहाँ अंधकार है। हम भगवान को पाने के लिए गुरु के पास गए हैं। जो गुरु केवल अपनी पूजा कराता है तो वहाँ भगवान कैसे मिलेंगे? हमें तो भगवान की पूजा करनी है, भगवान को पाना है। गुरु तो माध्यम है, रास्ता बताने वाले हैं। तो जो गुरु भगवान को पाने का रास्ता बताएगा वही तो गुरु है। तो ये हमें ध्यान से देखना है, इस पर विचार करना है। भगवान को न मानना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान को लेकर ही संत हैं। संत भगवान का है, इसलिए उसका आश्रय है। संत को मानने वाले को भगवान को मानना चाहिए, नहीं तो भगवान को भूलने से वह संतों को भी भूल जाएगा। संत अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं संत हूँ, परंतु संत का स्वभाव, उसकी क्रियाएं, उसका आचरण बराबर इस बात को कहते रहते हैं, बराबर इस बात को कहते रहते हैं। संत के पास रहने से हम में दैवी गुण आने लगेंगे। बस रूप में, इस रूप में संत ने अपने को बता दिया। संत को पकड़ लेने के बाद श्रद्धा रहती ही नहीं। अतः जब तक श्रद्धा बनी हुई है, वृत्ति भगवान की ओर से हटकर विषयों की ओर जाती है, तब तक समझना चाहिए कि संत के आसपास तो जाते हैं, पर अभी हमने उसके हाथ में लाठी पकड़वाई नहीं है, अपने आप को उसके हाथ में सौंपा नहीं है। अभी संत में हमारी श्रद्धा नहीं हुई है। महात्मा भगवान के स्वरूप हैं। यदि महात्मा एवं भगवान के बीच प्राकृत जगत का आवरण पड़ा हो तो ये महात्मा कैसे? वे तो दोनों महात्मा और भगवान घुल मिलकर एक हो जाते हैं। महात्मा का बिना जाने मिलन भी संसार बंधन से मुक्त होने के कारण यह अत्युक्ति नहीं है। सचमुच महात्मा से मिलने पर महात्मा की स्वाभाविक शक्ति से हम हठात परमार्थ पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे। महात्माओं का महात्मापन स्वयं महात्माओं से भी छिपा रह सकता है। महात्माओं का मिलन देर सबेर भगवत प्राप्ति करा देने वाला है, पर जो महात्माओं को जान लेते हैं वे तो वैसे ही हो जाते हैं जिसने महात्माओं को जान लिया। वह महात्मा के अनुकूल हुए बिना रह नहीं सकता। यदि जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता हो तो वहाँ जाने का आभास है, असल में जाना नहीं है। महात्मा के द्वारा होने वाला प्रत्येक कर्म भगवत प्रेरित होता है, भगवान की प्रेरणा देता है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला होता है। उसमें कोई दोष नहीं होता, उसमें कोई द्वेष नहीं होता, पर कहीं कहीं दोष मालूम होता है। वह इसलिए कि हमको महात्मा की आंखें नहीं मिली हैं। संत समता संपन्न होते हैं, दुख राज्य से बाहर होते हैं, पर दूसरे का दुख देखकर उनका हृदय दुखी होता है। वे द्रवित हो जाते हैं और वास्तव में वे पर दुख दुखित हैं, अर्थात दूसरे के दुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं। संत के महत्व की यता करना, यह तो असीम की सीमा बांधकर उसको छोटा करना है। संतों का संग पावन को भी पावन करने वाला है। जहाँ वे रहें वह तीर्थ, जो कुछ कहें वह शास्त्र। संतों की महिमा संत जाने या फिर भगवान जाने। भगवान भी संतों की महिमा कहते कहते सकुचा जाते हैं। संत वास्तव में भगवान के संदेश वाहक हैं। भगवान भगवत भक्तों का सहज ही आचरण करने वाले और प्रचार करने वाले हैं। जगत संत से शून्य कभी नहीं होता। संत के शरीर से, मन से जो कुछ भी परमाणु जगत में फैलते हैं उनसे जगत का कल्याण अपने आप होता रहता है। संत की वाणी का सीधा संस्पर्श हो जाए, देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें, मनन कर सकें, तो कहना ही क्या है।
किंतु यदि केवल सुन ही सकें तो उसका फल भी अमोघ है। सबसे बड़ा लाभ है भगवत प्रेम। यह सचमुच संत की कृपा से ही मिलता है। इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति और किसी से नहीं हो सकती। संत की रुचि का अनुसरण करना चाहिए, केवल आज्ञा का ही नहीं। संत के चरणों का मन ही मन ध्यान करना चाहिए, केवल आज्ञा ही नहीं। संत के चरणों का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। चरणों का परिसेवन मनन के आभ्यंतरिक स्थल में किया जाए तो इसमें न कोई हानि है और न यह प्रत्यक्ष चरण सेवन से कुछ कम ही है। संतों से मन ही मन प्रार्थना की जाए, यह भाव दृढ़ करें कि संत सदा मेरे साथ है और निरंतर मेरी प्रत्येक क्रिया को देखते हैं और मुझे अपनाए हुए हैं। यह अनुभव करें कि संत की कृपा मुझ पर बरस रही है और उसकी कृपा से मेरे अंदर दैवी भाव आ रहा है। इससे संत के हृदय का दैवी भाव अपने अंदर बड़ी शीघ्रता से आता है। संत की शरीर, वाणी और मन तीनों प्रकार से सेवा करनी चाहिए। कायिक सेवा का स्वरूप है संत की सुरुचि के अनुकूल, संत की रुचि के अनुसार अपने शरीर को अर्पण कर दे, संत को शरीर के संबंध में निसंकोच कर दे, अपने शुद्ध व्यवहार से संत के मन में यह भाव जगा दे कि वह इस शरीर को चाहे जिस तरह बरते, अपना काम चाहे वह न करावे पर वह उसे किसी और काम में लगा दे। इस प्रकार करने से आगे चलकर व्यक्तिगत सेवा भी प्राप्त हो जाएगी। शरीर से सेवा करने पर स्वयं संत के शरीर की सेवा प्राप्त हो जाती है। वाचिक सेवा का स्वरूप है अपनी वाणी को संतों के अनुकूल बना दे, संत के हृदय में यह विश्वास जगा दे कि मेरी इच्छा के विरुद्ध इसकी वाणी से कोई चीज निकलेगी ही नहीं। इस अवस्था में संत उसे अधिकार दे देता है कि मेरी ओर से मेरे प्रतिनिधित्व की तरह तुम चाहे जो करो। फिर जिस प्रकार संत अपनी वाणी से कल्याण करता है उसी प्रकार संत का प्रतिनिधित्व बनकर वह अपनी वाणी से जगत का कल्याण करता है। मानसिक सेवा का स्वरूप अपने मन को संत के इतना अनुकूल कर दे कि संत को यह अनुभव हो कि इसका मन मेरे मन का प्रतिबिंब है। हम चाहे जहाँ पर हों, किंतु यदि सच्चे हृदय से यह भावना करें कि संत हमारे साथ है, अब हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं। जो तो चाहे स्वयं संत को इस बात का पता न चले, परंतु है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास ही हैं, हमारे से दूर नहीं हैं। ऐसा जो है हमें फिर अनुभव होने लगेगा। हमें सहायता पहुंचाता है, सलाह देता है और बुरे कर्म से बचाता है, ऐसा हमें मानसिक रूप से अनुभव होने लगेगा। संतों के पास रहते हुए भी हमारी उन्नति में रुकावट क्यों आती है? हम हमारी बुद्धि, हमारी चेष्टा, हमारा विचार लादना चाहते हैं उस संत के विचार पर, उसके संकेत पर। हमने एकांत में बैठकर कोई बात संत से कही, संत को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, परंतु भगवत प्रेरणा से इस बात का उत्तर उसके हृदय में आ गया। इसे वह या तो हमें कह देगा या लिख करके भेज देगा या हमारे मन में कह देगा। जैसे हमने दूर बैठकर यह भाव किया कि हम भगवान की मूर्ति का ध्यान करें, संत के मन में यह बात आ जाएगी कि उसको यह बात बतानी चाहिए कि वह किस मूर्ति का ध्यान करे। इसे या तो वह कह देगा या लिख देगा या हमारे मन में यह भाव स्वतः ही आ जाएगा कि अमुक की उपासना करनी चाहिए। यही नियम अन्य बातों पर भी लागू होता है। हमारे मन में उसका उत्तर अपने आप ही आ जाएगा, मानो कोई अंदर ही अंदर प्रेरणा कर रहा हो। यह क्रिया अपने आप होती है क्योंकि संत का सारा संबंध भगवान से होता है। जहाँ हमारे मन में भगवत भाव के अतिरिक्त और कोई लाग लपेट नहीं होती, वहाँ सब भार भगवान संभालते हैं।
क्योंकि वे दोनों के हृदय में रहकर सब काम कर देते हैं। बेतार के तार की भांति तुरंत संत के हृदय में हमारी बात पैदा होती है। उधर भगवान के साथ भी उसका इस प्रकार का बेतार तार चलता रहता है। अतएव उत्तर भी इतना यथार्थ है कि हम चकित रह जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की विद्युत शक्ति होती है, एक खींचने वाली और एक फेंकने वाली। जिसमें जो चीज होती है उससे वही चीज बाहर आती है। संत में है केवल भगवत भाव, अतः उसके शरीर से निरंतर भगवत भाव के परमाणु निकलते रहते हैं। हाथों की उंगलियों के पोरवों और चरणों के पोरवों से विद्युत के परमाणु विशेष मात्रा में बाहर निकलते हैं, तथा पैर के अंगूठे से तो वे सबसे अधिक बाहर निकलते हैं। इसी से भगवान के चरण नख की ज्योति की पूजा का विधान बहुत मिलता है। सहस्रसार और हृदय ये दो चुंबक के स्थान माने गए हैं। इन दोनों जगह बाहर के परमाणु विशेष रूप से खींचे जाते हैं। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अपने चरण हमारे मस्तक पर रख दो, हमारे हृदय पर रख दो। लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके सोते थे। इतना ही नहीं, चरण के द्वारा जिस धूलि का संस्पर्श होता है उसके शरीर में विद्युत के परमाणुओं का समावेश हो जाता है। अतः जहाँ जहाँ संतों के चरण टेकते हैं वहाँ वहाँ उसमें उनके शरीर के रहने वाले विद्युत के जो भगवत भक्तमय हैं परमाणुओं का समावेश हो जाता है और वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। संतों की चरण रज के विद्युत परमाणु भक्त के हृदय के विद्युत परमाणुओं से मिलकर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिससे वहाँ भगवान का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। जैसे जिसके भाव होते हैं उसके वैसे ही परमाणु नित्य निरंतर निकल निकल करके जगत में फैलते हैं। जहाँ जहाँ अनुकूल भाव मिलते हैं वहाँ वहाँ उनको पुष्ट करते हैं तथा स्वयं पुष्ट होते हैं, और प्रतिकूल भावों को नष्ट करते हैं तथा उनसे दुर्बल होने पर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अच्छे संग में रहने का यही तो रहस्य है कि वहाँ अच्छे परमाणु प्राप्त होंगे। प्रत्येक व्यक्ति में जो चीज होती है वह उसके बाहर आती है। सजातीय परमाणु उसको बड़ी तीव्रता से खींचते हैं, विचारों की लहरियां बाहर जाती हैं और सजातीय लहरियों को प्रबल करती हैं। परमाणुओं का बड़ा असर होता है। कुर्सी मेज दीवार आदि पर भी परमाणुओं का प्रभाव होता है। अतः आप किसी ऐसे मकान में रहें जहां अधिक दिन मांसाहारी रहे हों तो वहाँ रहने से आपके मन में भी मांस आदि के संस्कार उठने संभव हैं। नारायण नारायण।